बोलो भैया राम 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 हो कर्म लिखल कोई नहीं कथा। बोलो कर्म लिखल केहू नहीं कथा। कितना कर बाबू चतुराई भूल गई बाकिया। अपना बड़े इंसान लाख चतुराई कर ले, लेकिन जो लिखा है वो बदल नहीं सकता है। कितना कर चतुराई दोनों भाई एक साथ चला। दोनों भाई के हाथ में एक एक अटैची है। आ रहा है, जब सुनसान जगह पर आया तो मौत आगे आकर खड़ी हो गई। इस रूप में एक सुंदर सा कन्या का रूप धारण किया मौत, और एक पीपल के पेड़ के निकट नीचे में बैठ करके बेजान रोना आरंभ कर दिया। जोर जोर से रो रही है। दोनों भाई उधर से आ रहा है। बड़ा भाई कहा रे, ये बियाबान सुनसान जगह में ये अकेली लड़की क्यों रो रही है, जाकर के पूछ। दोनों भाई धीरे धीरे उसके निकट आए। तो सुनो, इस सुनसान जंगल में तुम बैठ करके क्यों रो रही हो, क्या बात है? अगर माता पिता ने गाली गलौज दिया, घर से भगा दिया, तो माता पिता होते हैं। फिर तुम क्यों घर से बाहर आकर यहाँ रो रही हो, क्यों अपना प्राण त्याग रही हो? तुम्हारे घर कहाँ है, पिता के नाम क्या है? चलो हम पहुंचा देंगे, चलो मेरे साथ। लेकिन वो सुंदरी कहा नहीं, मैं लौट करके घर नहीं जा सकती, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन लौट करके अपने पिता के घर नहीं जा सकती। भाई कहा क्यों? कहा जिस घर को मैंने त्याग दिया, फिर दोबारा उस घर में कदम नहीं रख सकती मैं। कहा तो ये कम करो, हम तुम्हारे माता पिता को समझा लेंगे, घर वाले को समझा लेंगे, अब से ऐसी गलती नहीं होगा, लेकिन चलो मेरे साथ। कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक रास्ता है, अगर तुम दोनों भाई में से कोई हमसे शादी कर लो, एक हम तुम्हारे घर में जाकर के पत्नी बनकर रह लेंगे, लेकिन माता पिता के घर लौट करके नहीं जाएंगे। बड़ा वाला लड़का कहा छोटा वाला सा, छोटे बगैर माता की आज्ञा अगर हम शादी कर लेते हैं तो मां नाराज हो जाएगी। जब तक मां की आज्ञा नहीं हो हम शादी कैसे करेंगे? छोटा वाला कहा भाई, अब मां वृद्ध हो चली है, चल फिर नहीं सकती है मां, भोजन भी नहीं बना सकती है। हो सकता है परमात्मा ने हम लोग का हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए कन्या को भेजा है। अरे हम हैं, हम मां को समझा लेंगे। हमने भैया को कहा और भैया शादी किया। तो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम शादी कर लेंगे इस कन्या से। कहा चलो हम
तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है, अब तो चलोगे मेरे साथ? कहा वैसे नहीं, इसी जगह से मैं सुहागन बन के जाना चाहती हूँ। जब तक मेरे मांग में सिंदूर नहीं लगाओगे तब तक हम तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है, हमें विश्वास कैसे होगा? तुम आगे जाकर के मुझे छोड़ दो तब मैं क्या करूंगी? इसलिए जब तक तुम सिंदूर नहीं डालोगे तब तक हम नहीं जाएंगे। छोटा वाला भाई कहा भैया एक काम करो, हम इसी जगह बैठते हैं और बगल में बाजार है, जाकर के मिठाई सिंदूर जो भी लेना है ले लो और जल्दी से शादी करो। चलो हम हमारे पास भी एक भाभी हो जाएगी, कम से कम भोजन बना के तो देगी। बड़ा भाई चला गया, उधर से मिठाई वगैरह लेकर के आ रहा है, सिंदूर लेकर के आ रहा है। कुछ दूरी पर जब बच्चा देखा कन्या की ओर आ रहा है तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा और शरीर पर जो वस्त्र थे सब वस्त्र को चिथरा चिथरा उड़ा दिया। रोने की आवाज सुना, वहां से दौड़ता हुआ आया, कहा क्या बात है? जब तक मैं बाजार गया ये क्या दृश्य तूने बना लिया? क्या तुम नहीं समझते हो? तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारा छोटा वाला भाई कहा कि भैया तुमको सुख नहीं दे पाएंगे, भाई से मैं अमीर हूं, हमसे शादी कर लो, भाई को छोड़ो। छोटा वाला भाई कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, ये सरासर झूठ बोलती है भैया, इसकी झांसा में मत आना भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं किया भाई। तो माया भी कन्या कहती है जब मैं तैयार नहीं हुआ तो देखो मेरे बदन के सारे कपड़े फाड़ दिया और जबरदस्ती कर रहा था कि चल मेरे साथ हमसे शादी कर। धीरे धीरे क्रोध बढ़ता गया। बड़ा भाई कहा अगर उसी वक्त तू कहा होता कि हम ही शादी करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। कहा भैया मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा, ये झूठ बोलती है, इसके झांसा में मत आना भाई। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते दोनों भाई में झगड़ा स्टार्ट हो गया। जो ही झगड़ा स्टार्ट हुआ उस भाई का हाथ उसके ऊपर, उस भाई का हाथ उसके ऊपर जो ही पड़ा, सजना हो तो लेख था ब्रह्मा का, दोनों भाई उसी जगह समाप्त हो गया। देखा जाए मौत बहाना होता है, किसी न किसी बहाने से मौत अपने गोद में जरूर सुला लेता है इंसान को। इसलिए कहा गया है कि जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा।
से बाहर